नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट के उम्मीदवारों की घोषणा से है। जी हाँ, पूरी खबर सुनने के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की क्या खबर है। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर जारी संशय के बीच कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने आज कहा कि सही वक्त आने पर इन सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। यह पूछे जाने पर कि रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम कब घोषित होंगे, अविनाश पांडे ने कहा कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। हमने जनता और पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेसजनों की भावनाओं के बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करवाया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू किया है और लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री को सशक्त करने के लिए इससे जुड़ने की अपील भी की है। इससे पहले आपने दिल्ली में संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी खुशहाल नाम का अभियान शुरू किया था, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने अब नया अभियान शुरू किया है। आपके संगठन महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि इस अभियान के तहत हम एक एक कर घर जाकर बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि इस पूरे संघर्ष को हम अब वोट में बदलेंगे। लोकसभा चुनाव से हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल को षड्यंत्र करके जेल में डाल दिया गया। संदीप पाठक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपना पूरा जीवन देश की जनता के लिए संघर्ष करते काटा, इसलिए दिल्ली की जिम्मेदारी है कि इसकी अब रक्षा की जाए। अगर केजरीवाल नहीं रहेंगे तो आपके परिवार की खुशी का ध्यान कौन रखेगा? आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मंडला और शहडोल लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के वादों को दोहराया, साथ ही कई मुद्दों पर मोदी सरकार को निशाने पर भी लिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, क्योंकि सेना भी नहीं चाहती है। शहडोल के बाणगंगा मेला ग्राउंड में आयोजित सभा में राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर देश के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, साथ ही किसानों को कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। उन्होंने महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात भी कही। आदिवासी बाहुल्य शहडोल में राहुल ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि एमपी के बीजेपी नेता आदिवासियों के सिर पर पेशाब करते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी जी 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। मनरेगा को चलाने में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा का पैसा कर्जे का माफ कर दिया, लेकिन वो किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का कर्जा माफ नहीं करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिलकर लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि जम्मू की 2 सीटों पर और लद्दाख की 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस समर्थन करेगी। वहीं कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसे कांग्रेस समर्थन करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेसी विपक्षी इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। कांग्रेस ने जम्मू की सीट पर रमण भल्ला और उधमपुर सीट पर चौधरी लाल सिंह को मैदान में उतारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन्हें अपना समर्थन दिया। रमण भल्ला के नामांकन के दिन फारूक अब्दुल्ला स्वयं उनका पर्चा भराने पहुंचे थे। इसके साथ ही फारूक जम्मू में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार भी कर चुके हैं। आजादी के बाद पूर्वोत्तर राज्य दशकों तक हाशिए पर रहे। कांग्रेस सरकारों ने यहाँ तक के लोगों के साथ सोतेला व्यवहार किया। हमने इस धारणा को बदला कि पूर्वोत्तर बहुत दूर है। आज पूर्वोत्तर न दिल्ली से दूर है न दिल से दूर है। पूर्वोत्तर ने दुनिया को दिखाया है कि जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द असम ट्रिब्यून को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की चुनौतियां और उससे निपटने के लिए केंद्र की पहल पर चर्चा की। उन्होंने असम में उग्रवाद, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के दावे, मणिपुर हिंसा और नागालैंड में राजनीतिक संघर्ष और मिजोरम में घुसपैठ की समस्या पर बात की। मणिपुर हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि वहां की स्थिति से संवेदनशीलता से निपटना होगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी सहित कई मुद्दों की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद समेत कई लोग शामिल थे।
खुर्शीद ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जो कहते हैं उससे हमें बहुत दुख होता है। उन्होंने हमारे घोषणा पत्र के बारे में जो कहा वह झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र मुस्लिम लीग कहां से आ गई। हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया जो पीएम मोदी की पार्टी ने नहीं किया। हम इस तरह के आरोप लगाना दुख की बात है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि हम इस मामले में बेहद दुखी और हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसी बात कोई अधिकार नहीं है। हमने इस मामले को चुनाव आयोग के सामने रखा और उनसे विशेष आग्रह किया है कि वैसे गंभीरता से ले और इस पर कार्रवाई करे। घोषणा पत्र के बारे में ऐसा कहना झूठ का पुलिंदा है, जबकि एक बहुत अच्छा घोषणा पत्र लिखा गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।